पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 एक बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर सीजन साबित होने जा रहा है क्योंकि इस बार टोटल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, मगर कहानी पूरी तरह नए जाविये से बदली हुई है। इस मर्तबा नए कप्तान होंगे, 2 नई टीमें लीग में शामिल हैं और पूरा माहौल ही नया होने वाला है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि PSL अब 10 गुना ज़्यादा महंगी लीग बन चुकी है। प्लेयर्स महंगे, स्टार्स महंगे और कप्तान इतने शानदार हैं कि आज इनके नाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि आज आपको 8 टीमों के कप्तानों की मुकम्मल लिस्ट मिलेगी और हम हर कप्तान के बारे में खुलकर बात करेंगे। साथ ही साथ मुल्तान सुल्तान के नाम तब्दील होने की खबरें और लीग से जुड़ी बड़ी बड़ी एक्शन खबरें भी सामने लाएंगे। तो आप सबसे पहले खुशामदीद कहती हूँ अपने रियल टाइम क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर। मैं गरीब लड़की हूँ, इज्जत से रोजी रोटी कमाना चाहती हूँ, मेहनत से काम कर रही हूँ। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। इस मेरे YouTube चैनल रियल टाइम क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना प्यारा सा नाम और अपनी फेवरेट टीम का नाम ज़रूर लिखें। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए इतनी धमाकेदार वीडियोस लाऊंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम की बर्बादी नहीं करते, आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले इन 8 टीमों के 8 कप्तानों पर बातचीत करते हैं जो आपको पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 एक जबरदस्त और तारीखी साज सीजन साबित होने जा रहा है क्योंकि इस मर्तबा पहली दफा PSL की तारीख में ऐसा होने जा रहा है कि किसी भी एक सीजन के अंदर सबसे ज्यादा टीमें हिस्सा लेंगी। पहले टीमों की तादाद 6 थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 8 कर दिया गया है। ये बात मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग इस अपडेट से अभी तक वाकिफ नहीं हैं। टीमों के साथ साथ मैचेस की तादाद भी बढ़ा दी गई है। इस बार आपको PSL में बेशुमार मैचेस देखने को मिलेंगे और दोपहर के वक्त शुरू होने वाले डबल हेडर मुकाबले भी पहले से कहीं ज्यादा होंगे, यानी पूरा सीजन ही एक धमाका खेज और नॉन स्टॉप क्रिकेट फेस्टिवल बनने जा रहा है। इस बार कुछ गैर मुल्की प्लेयर्स भी कप्तानी के मजबूत दावेदार बनकर सामने आ रहे हैं, जबकि पहली मर्तबा 3 नए कप्तान आपको फील्ड में लीडिंग रोल में नजर आएंगे। वो 3 नए कप्तान कौन होंगे ये आपको वीडियो के आखिर तक देखने पर जरूर पता चल जाएगा, लेकिन एक नाम जिसे मैं अभी रोक नहीं सकती वो है मेरा फेवरेट साइम अयूब, जो पहली मर्तबा कप्तानी करते हुए PSL सीजन 11 में एक बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर ये है कि इस बार भी टीम की क़यादत एक ऐसे खिलाड़ी के हाथ में जाने वाली है जिसने न सिर्फ टीम को 2 मर्तबा चैंपियन बनाया बल्कि अपनी कप्तानी के जरिए PSL में बिल्कुल अलग लेवल की स्मार्ट क्रिकेट भी मुतारिफ करवाई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शादाब खान की, जिन्हें बहुत से लोग इस बार कप्तानी से हटाने की अफवाहें फैला रहे थे, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद सलमान अली आगा को इस्लामाबाद यूनाइटेड का कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ पूरी जिम्मेदारी के साथ बता दूं कि ना तो सलमान अली आगा कप्तान होंगे और ना ही ये बात कंफर्म है कि वो इस मर्तबा इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा भी होंगे। सच ये है कि यहाँ सब कुछ बदलने जा रहा है। टीम का कॉम्बिनेशन नया होगा, स्क्वाड में बड़ी बड़ी चेंजेस होंगी, लेकिन कप्तानी के मामले में इस्लामाबाद यूनाइटेड किसी किस्म का रिस्क लेने के मूड में हरगिज़ नहीं है और ना ही वो शादाब खान जैसा स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस लीडर ज़ाया कर सकती है। टीम के अंदरूनी ज़राए भी ये बात कंफर्म कर चुके हैं कि PSL सीज़न 11 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी सिर्फ और सिर्फ शादाब खान ही करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि गुज़श्ता सीज़न में उनकी फॉर्म, फिटनेस और कारकर्दगी हर एतबार से टीम के लिए एक मजबूत सुतून साबित हुई। शादाब खान वो वाहिद खिलाड़ी हैं जो बैटिंग में नंबर 4 या 5 पर आकर टीम को मुस्तहकम भी करते हैं, डेथ ओवर्स में छक्के भी लगा देते हैं और जब बात बॉलिंग की आए तो स्मार्ट लाइन एंड लेंथ के साथ अहम लम्हात पर विकेटें भी हासिल कर लेते हैं। फील्डिंग में तो वैसे ही उनका कोई मुकाबला नहीं है और एक लीडर की हैसियत से वो ना सिर्फ खुद परफॉर्म करते हैं बल्कि पूरी टीम को साथ लेकर चलते हैं, हर खिलाड़ी को मौका देते हैं, एतमाद देते हैं और यही वो क्वालिटीज़ हैं जो एक बड़े कप्तान के अंदर होनी चाहिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट अच्छी तरह जानती है कि कप्तान तब्दील करने का मतलब टीम की रीढ़ की हड्डी तब्दील करना होता है और इसीलिए वो इस बार भी अपनी सबसे मजबूत कार्ड शादाब खान को अपने पास रखने जा रही है। अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के फ़ैन हैं, अगर आप इस्लामाबाद के मुंडे या मुंडियां हैं, अगर आपकी रगों में IU का जुनून दौड़ता है तो आपको खुश होना चाहिए कि PSL सीज़न 11 में एक बार फिर आपको वही करिश्माती, स्मार्ट और दिलेर कप्तान शादाब खान अपनी टीम को लीड करते हुए नजर आएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ये ना सिर्फ एक बड़ी कंसिस्टेंसी है बल्कि ये पैगाम भी है कि टीम अभी भी अपनी मजबूत बुनियाद के साथ खड़ी है और सीज़न 11 में शादाब की कप्तानी में एक बार फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड टाइटल का भरपूर दावेदार बनकर सामने आने जा रही है। अगर हम दूसरी टीम की बात करें तो यहाँ मेरा जोश, मेरा जज्बा और मेरी खुशी छुपाए नहीं छुपती, क्योंकि इस टीम तो शायद मेरी सबसे फेवरेट ना हो, लेकिन इसका कप्तान बनने वाला खिलाड़ी मेरा दिल है।
मेरा सुपरस्टार है और मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि ये खिलाड़ी जब भी ग्राउंड में उतरता है तो मैं पूरी शिद्दत के साथ इसको सपोर्ट करती हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ साइम अयूब की। वो नौजवान, स्टाइलिश, टैलेंटेड और जदीद क्रिकेट का चेहरा जो इस मर्तबा पाकिस्तान सुपर लीग में एक बहुत बड़ी तब्दीली का सबब बनने जा रहा है। पिछले सीजन में भी साइम अयूब के कराची किंग्स के साथ मामला तकरीबन हल होने ही वाले थे, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने उन्हें रिटेन करके सबको हैरान कर दिया था। मगर अब की बात मुख्तलिफ है। हालात बदल चुके हैं, लीग्स की पॉलिसी तब्दील हो चुकी है और सबसे अहम बात ये कि अब हर फ्रेंचाइज सिर्फ 2 से 3 प्लेयर्स को ही रिटेन रख सकती है, जिसका सीधा मतलब ये है कि पेशावर ज़ल्मी के लिए साइम अयूब को बरकरार रखना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। और जूं ये बात कंफर्म होती जा रही है, वैसे वैसे ये हकीकत सामने आ रही है कि साइम अयूब जो कराची से बिलोंग करते हैं, अब की बार कराची किंग्स का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। और सिर्फ टीम का हिस्सा नहीं, बल्कि कप्तान बनते हुए, पूरी टीम लीड करते हुए, बड़े फैसले करते हुए और कराची के करोड़ों दिलों पर हुक्मरानी करते हुए। याद रहे, पिछले सीजन में कराची किंग्स की क़यादत डेविड वार्नर के पास थी, जो एक बड़े नाम के बावजूद इस अंदाज की कप्तानी नहीं कर सके जिसकी कराची किंग्स को ज़रूरत थी। उनकी परफॉर्मेंस, उनकी एग्रेशन और टीम को साथ लेकर चलने का अंदाज वैसा नहीं था जैसा कराची के फैंस तवक्को कर रहे थे। यही वजह है कि अब मैनेजमेंट एक ताज़ा चेहरा, एक नया दिमाग, एक नया विजन और एक ऐसी नौजवान लीडरशिप को आजमाना चाहती है जो जदीद क्रिकेट की सोच रखता है। और वो शख्सियत है साइम अयूब। साइम अयूब की बैटिंग आप सब ने देख रखी है। उनका कवर ड्राइव, उनके रिस्क फैक्टर वाले शॉट्स, उनका टाइम्ड छक्का, उनका बुल शॉट सब दिल जीत लेते हैं। बॉलिंग में वो पार्ट टाइम बॉलर ज़रूर है, मगर उनके पास वो गेंदें हैं जो T20 के दबाव में कारामद साबित होती हैं। फील्डिंग तो इनकी वैसे ही वर्ल्ड क्लास है। ऐसा एथलीट इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कम नज़र आता है। मगर अब की सबसे बड़ी बात यह है कि पहली मर्तबा साइम अयूब को कप्तानी दी जा रही है और ये वो लम्हा है जिसने कराची के फैंस को एक नई उम्मीद दी है। उनका कप्तानी का तजर्बा सिफर है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन कभी कभी नए कप्तान वो इनकलाब ले आते हैं जो बड़े बड़े तजर्बाकार कप्तान भी नहीं ला पाते। और साइम अयूब में वो तमाम क्वालिटीज़ मौजूद हैं जो एक नौजवान मगर ज़बरदस्त लीडर में होनी चाहिए। कराची किंग्स के फैंस इस वक्त सबसे ज्यादा जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं वो टीम के इस नए कप्तान का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहली टॉस, पहला मैच और पहली क़यादत है। PSL सीजन 11 अब कराची किंग्स के लिए एक नया आगाज होने जा रहा है, एक नई सोच, एक नई हिकमत अमली और क़यादत के एक नए दौर के साथ। और इस दौर की क़यादत करेंगे पाकिस्तान के नौजवान सुपरस्टार, कराची का फखर साइम अयूब। तो तैयार हो जाइए, इस बार कराची किंग्स की टीम नई भी होगी, कॉम्बिनेशन नया भी होगा, कप्तान भी नया होगा, मगर जुनून और जज्बा हमेशा की तरह आसमान से भी ऊपर होगा। अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की तीसरी टीम की बात करते हैं तो यहाँ आती है वो टीम जिसे पूरा पाकिस्तान दिल से चाहता है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स। क्वेटा हमेशा से एक फेवरेट, एक जज्बाती टीम रही है और हर सीजन में इस टीम के चाहने वालों की तादाद पहले से कहीं ज्यादा बढ़ती है। वजह सिर्फ एक है, इस टीम की शनाख्त, इस टीम की गैरत और इस टीम की वो जंगजू स्पिरिट जिसने हमेशा मैदान में खड़े होकर जवाब दिया है। और जब बात हो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तो एक चीज़ कभी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती, इनका कोचिंग स्टाफ। विव रिचर्ड्स, जी हाँ, वही विव रिचर्ड्स, दुनिया के सबसे बड़े लेजेंड्स में से एक, वो इंसान जिसने अपनी बैटिंग, अपने स्टाइल और अपनी शख्सियत से पूरी क्रिकेट को बदल कर रख दिया। और यही शख्स जब क्वेटा के डगआउट में बैठकर खिलाड़ियों को गाइड करता है तो टीम के करैक्टर में एक अलग ही आग नजर आती है। दुनिया मानती है कि विव रिचर्ड्स के पास सिर्फ क्रिकेट का तजर्बा नहीं, एक जहन है, एक विजन है, एक ऐसा अंदाज है जो किसी भी खिलाड़ी को अंदर से भरपूर एतमाद दे देता है। इसीलिए लोग मजाक में भी कहते हैं कि अगर टीम किसी बच्चे के हाथ में भी दे दो और कोच विव हो तो टीम फिर भी परवान चढ़कर मैदान में आग लगा सकती है। गुज़िश्ता सीजन में भी आपने देखी होगी क्वेटा की जुर्रत, इनकी फाइटिंग स्पिरिट, किस तरह ये टीम हर मैच में दंदना कर आई, किस तरह ये टीम फैसला कुन मौके पर भी लड़ती रही। और सबसे बड़ा लम्हा वो था जब क्वेटा तकरीबन जीत चुका था, बस आखिरी ओवर का खेल था, लेकिन फिर सामने आगे सिकंदर रजा और उन्होंने वो इनिंग्स खेली जो दुनिया में कम ही देखी जाती है। ऐसी इनिंग्स सालों में एक दफ़ा खेलने को मिलती है। अगर वो इनिंग्स ना होती तो क्वेटा का जीतना तो तकरीबन तय था। यही वजह है कि सब कहते हैं कि पिछले सीजन में क्वेटा हारा नहीं था, बस किस्मत थोड़ी सी रूठ गई थी।
अब आते हैं असल सवाल की तरफ कि आखिर इस मर्तबा कोयटा ग्लैडिएटर्स की क़ियादत किसके हाथ में होगी। तो जनाब, इस सीज़न में कोयटा ने जिस शख्स को अपना कप्तान नामज़द किया है वो हैं सऊद शकील। जी हाँ, पाकिस्तान का वो परफेक्ट टेस्ट स्टाइल बैटर जिसे क्रिकेट की दुनिया छोटा डॉन भी कहती है। ये वही सऊद शकील हैं जो बाबर आजम के भी फेवरेट खिलाड़ियों में शुमार होते हैं। एक ऐसा बैटर जिसका गेम टेम्परामेंट, पुरएतमाद शॉट्स और क्लास आपको इंग्लैंड के बेन डकेट की याद दिलाता है। दोनों का खेल, दोनों का स्टाइल और दोनों की वो मैच्योर अप्रोच एक जैसी लगती है। अफसोस इस बात का है कि सऊद शकील को T20 और वनडे में मुकम्मल मौका नहीं मिलता। हालांकि उनकी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों परफॉर्मेंसेस वाजे करती हैं कि वो हर फॉर्मेट के मुताबिक खुद को फिट कर सकते हैं। कोयटा ने इस मर्तबा फैसला किया है कि मैदान में क़यादत इस खिलाड़ी के हाथ में हो जो पुरसुकून भी है, समझदार भी है, टीम को मैनेज करने की सलाहियत भी रखता है और जिसकी मौजूदगी से नौजवान खिलाड़ियों को एतमाद मिलता है। और यही वो फैसला है जो कोयटा को इस साल एक नई पहचान देने जा रहा है। कोयटा ग्लैडिएटर्स इस बार सऊद शकील की कप्तानी में मैदान में उतरेगा, नए विजन के साथ, नई प्लानिंग के साथ, और वही पुरानी जंगजू स्पिरिट लिए हुए जिसने इस टीम को हमेशा खास बनाया। तैयार हो जाएं, क्योंकि इस सीज़न में कोयटा सिर्फ खेलने नहीं आ रहा बल्कि हिसाब बराबर करने आ रहा है। अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की चौथी टीम की बात करते हैं तो यहाँ आती है एक नई, ताज़ा दम और ज़बरदस्त पोटेंशियल रखने वाली टीम फैसलाबाद। जी हाँ, फैसलाबाद पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग में अपना मुकम्मल रंग दिखाने जा रहा है। और सबसे ज़्यादा दिलचस्प चीज़ ये है कि इस टीम की क़यादत कौन करेगा। फैसलाबाद का शहर हमेशा से स्पोर्ट्स के लिहाज से बड़ा जुनूनी रहा है। यहाँ के लोग क्रिकेट से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं और जब कोई शहर पहली बार PSL में कदम रखता है तो इसका एक अलग ही वलवला होता है। सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि इस नई टीम को लीड कौन करेगा। इसीलिए मीडिया रिपोर्ट्स और अंदरूनी अपडेट्स में सबसे ज़्यादा जो नाम गर्दिश कर रहा है वो है बाबर आजम का। जी हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी की क़यादत इस मर्तबा बाबर आजम नहीं करेंगे, बल्कि बाबर इस सीज़न में किसी नई फ्रेंचाइज के साथ देखने को मिल सकते हैं और वो नई फ्रेंचाइज फैसलाबाद हो सकती है। अभी तक तमाम टीमों को सिर्फ 3-3 खिलाड़ी रिटेन करने की इजाज़त मिली है और यही वो जगह है जहां सूरत हाल मज़ीद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी चाहेगी कि बाबर आजम को हर सूरत रिटेन करे, लेकिन अगर किसी वजह से बाबर रिटेन लिस्ट में ना आए और उन्हें ड्राफ्ट में आना पड़ा तो सारी फ्रेंचाइजेज उन पर नज़रें जमाए बैठी होंगी। इतलात के मुताबिक दोनों नई टीमों के मालिकान, जिनमें फैसलाबाद का ग्रुप भी शामिल है, इस वक्त बाबर आजम के साथ राब्ते में हैं। वो ना सिर्फ बाबर को अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं बल्कि क़यादत भी उनके हवाले करने के ख्वाहिशमंद हैं। और सच पूछें तो ये बिल्कुल मंतकी भी बनता है कि एक नई टीम की बुनियाद एक मजबूत, तजर्बाकार और दुनिया के टॉप क्लास बैटर के हाथों रखी जाए। अगर बाबर आजम फैसलाबाद की जर्सी पहन लेते हैं तो सोचें कि ये टीम पहले ही सीज़न से कितनी बड़ी बन जाएगी, कितनी तवज्जो हासिल करेगी और पूरे ड्राफ्ट का माहौल ही बदल जाएगा। लेकिन यहाँ दूसरी जानिबी सूरत-हाल दिलचस्प है। ये भी कहा जा रहा है कि फैसलाबाद मुकम्मल तौर पर एक खिलाड़ी पर इन्हिसार नहीं कर रही। टीम के मालकान ने कुछ और बड़े नामों से भी राब्ता किया है जो क़यादत की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। इन नामों में एक बड़ा जिक्र सलमान अली आगा का है। सलमान अली आगा एक स्मार्ट, समझदार और टेक्निकल क्रिकेटर हैं। उनकी कप्तानी का अंदाज काफ़ी मतवाज़न समझा जाता है और उनकी परफॉर्मेंस ने पिछले कुछ सालों में ये साबित कर दिया है कि वो किसी भी टीम के लिए ना सिर्फ एक मेडल ऑर्डर का मजबूत सहारा बन सकते हैं बल्कि क़यादत में भी बेहतरीन चॉइस होंगे। यानी साफ लफ्ज़ों में अगर बात की जाए तो फैसलाबाद एक नई टीम ज़रूर है, लेकिन इस टीम के कप्तान के लिए जो नाम ज़ेरे गौर हैं वो सब बड़े, परफेक्ट और तजर्बाकार खिलाड़ी हैं। चाहे क़यादत बाबर आजम को मिले जिससे टीम की वैल्यू और ब्रांड दोनों आसमान तक पहुंच जाएंगे, या फिर सलमान अली आगा को जिम्मेदारी दी जाए जिससे टीम को एक मुस्तहकम, ज़हीन और प्रोफेशनल लीडर मिलेगा। फैसलाबाद हर सूरत एक बड़ी एंट्री डालने जा रहा है। अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की 5वीं टीम पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो इस मर्तबा इस टीम के अंदर सबसे बड़ी तब्दीली जो आने वाली है वो है कप्तान की तब्दीली। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बाबर आजम और पेशावर ज़ल्मी का ताल्लुक इस सीज़न के बाद ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और जब कोई टीम अपने सबसे बड़े स्टार कप्तान से अलग होती है तो उसका असर पूरे कॉम्बिनेशन पर पड़ता है और यही वजह है कि अब पेशावर ज़ल्मी एक नए लीडर की तलाश में है।
इस वक्त 2-3 बड़े नाम ज़ेरे गौर हैं। सबसे ज़्यादा जिस नाम पर बात की जा रही है और जिस पर मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा एतमाद दिखाया जा रहा है वो है फाफ डुप्लेसिस का। फाफ जो जनूबी अफ्रीका के सबसे कामयाब और ज़हीन कप्तानों में शुमार होते हैं और उन्होंने हाल ही में ये ऐलान भी किया था कि वो IPL नहीं खेलेंगे बल्कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में एंट्री देने जा रहे हैं। उनकी ये बात ही काफ़ी है कि वो सिर्फ बतौर खिलाड़ी नहीं बल्कि बतौर कप्तान PSL में आने का इरादा रखते हैं और इस वक्त 2-3 फ्रेंचाइजीज उनके साथ राब्ते में भी हैं। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के बारे में जो खबरें आ रही हैं वो सबसे ज़्यादा मजबूत हैं और यही समझा जा रहा है कि अगर बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा नहीं रहते हैं तो फिर पेशावर एक बार फिर एक बड़े नाम को कप्तानी सौंपने जा रहा है और वो बड़ा नाम फाफ डुप्लेसिस हो सकता है। फाफ की कप्तानी का अंदाज़ आप सब ने देखा है, वो बड़े टूर्नामेंट्स में हमेशा अपनी टीम को आगे लेकर चलते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी स्ट्रैटेजी और उनकी प्लानिंग सब कुछ आलमी मयार का है। और पेशावर जैसी फ्रेंचाइज हमेशा से बड़े नाम अपने साथ जोड़ने में दिलचस्पी रखती है, इसीलिए इनकी कप्तानी की खबरें काफ़ी हद तक मजबूत हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ से फेक नाम नहीं बल्कि एक और अहम नाम भी सामने आ रहा है और वो नाम है पाकिस्तान के नौजवान विकेटकीपर बैटर मोहम्मद हारिस का। मोहम्मद हारिस वो खिलाड़ी है जिसने अपनी पावर हिटिंग और बेखौफ अंदाज से सबको हैरान किया है और कुछ लोगों का ख्याल है कि पेशावर ज़ल्मी नौजवानों को मौका देती आई है और अगर वो एक नई बुनियाद रखना चाहे तो वो कप्तानी किसी ऐसे खिलाड़ी को भी दे सकती है जो टीम के अंदर एनर्जी भी लाता हो और जिसके अंदर फ्यूचर लीडर बनने की सलाहियत भी हो। हारिस का नाम इसीलिए ज़ेरे गौर है कि वो टीम को जोश भी दे सकते हैं और नई सोच भी, लेकिन फ़िलहाल तरजीह फाफ डुप्लेसिस को ही दी जा रही है क्योंकि वो पहले ही दुनिया के बड़े टूर्नामेंट्स में बेहतरीन कप्तानी का तजर्बा रखते हैं और उनका नाम पेशावर ज़ल्मी की ब्रांड वैल्यू को भी ऊपर ले जाएगा। इसलिए मजमूई तौर पर यह बात काफ़ी हद तक कन्फर्म दिखाई दे रही है कि अगर बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी के साथ नहीं रहते तो फिर इस सीज़न पेशावर ज़ल्मी फाफ डुप्लेसिस के साथ मैदान में उतरेगी और अगर किसी वजह से किसी नौजवान को मौका दिया गया तो मोहम्मद हारिस भी एक मजबूत ऑप्शन है। अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की छठी टीम की बात करें तो वो है लाहौर कलंदर और इस मर्तबा इस टीम की क़यादत एक ऐसे खिलाड़ी के हाथों में जा रही है जिसने अपनी क्रिकेट और कप्तानी से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है और पाकिस्तान के फैंस के दिल जीते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शाहीन शाह आफरीदी की। शाहीन की स्पीड, उनका बॉलिंग स्टाइल, उनका जज्बा और उनकी हिम्मत लाहौर कलंदर के लिए हमेशा एक मजबूत सतून की तरह काम करती रही है और अब ये बात मुकम्मल तौर पर कंफर्म हो चुकी है कि लाहौर कलंदर की क़यादत पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें सीज़न में शाहीन शाह आफरीदी करेंगे। शाहीन की कप्तानी में लाहौर कलंदर ने पिछले सीजन्स में जो जीतें हासिल की हैं वो सब उनकी क़यादत की वजह से मुमकिन हो सकी हैं। और अगर आप याद करें तो लाहौर कलंदर तकरीबन ख़त्म होने वाली फ्रेंचाइज थी, लेकिन शाहीन ने जिस तरह टीम को उठाया, एतमाद दिया और हर मैच में टीम के अंदर एक नया हौसला पैदा किया, वो काबिल तारीफ़ है। शाहीन ना सिर्फ अपने बॉलिंग एक्शन, स्पीड और विकेट लेने की सलाहियत के लिए मशहूर हैं बल्कि उनकी कप्तानी के अंदर वो तमाम क्वालिटीज़ हैं जो किसी भी टीम को टाइटल्स जीतने के काबिल बनाती हैं। लाहौर कलंदर के फैंस को हमेशा याद होगा कि शाहीन ने किस तरह टीम को मुश्किल हालात में संभाला और हर प्लेयर को एतमाद दिया कि वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे और यही वजह है कि लाहौर कलंदर के मालिक और मैनेजमेंट ने एक बार फिर शाहीन पर एतमाद किया है और उन्हें कप्तानी के लिए मुकम्मल सपोर्ट दे रहे हैं। इस बार भी शाहीन शाह लाहौर कलंदर की क़यादत करेंगे और ये टीम उनके लीडरशिप में मैदान में उतरेगी और मुझे यकीन है कि शाहीन के तजुर्बे और महारत के साथ लाहौर कलंदर एक ज़बरदस्त सीज़न खेलेंगी और फैंस को खुशी देने वाली टीम साबित होगी क्योंकि शाहीन का नाम ही एतमाद का मुतरादिफ है और लाहौर कलंदर के लिए वो हमेशा एक रोल मॉडल, एक मजबूत लीडर और एक हीरो की तरह सामने आते हैं। इसलिए तैयार हो जाएं क्योंकि लाहौर कलंदर इस सीज़न भी शाहीन शाह अफरीदी के साथ मैदान में अपनी धाक बिठाने जा रही है। अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की 7वीं टीम की बात करें तो वो है मुल्तान सुल्तान और इस मर्तबा ये टीम एक नए दौर, नए मालिकान और नए अंदाज के साथ मैदान में उतरने जा रही है। जी हाँ, मुल्तान सुल्तान के नए मालिकान की एंट्री के साथ टीम का नाम और टीम की शनाख्त भी थोड़ा तब्दील हो सकती है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मर्तबा मुल्तान सुल्तान की क़यादत मोहम्मद रिजवान नहीं करेंगे। मोहम्मद
रिजवान जो पिछले सीजन्स में इस टीम के लिए एक अहम सुतून रहे हैं, इस मर्तबा अपनी पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि उनके लिए एक बेहतरीन मौका है क्योंकि पेशावर ज़ल्मी एक मजबूत टीम के साथ मैदान में उतर रही है और मोहम्मद रिजवान की क़यादत और परफॉर्मेंस दोनों ने हमेशा टीम के अंदर मस्बत असर छोड़ा है। इस मर्तबा मुल्तान सुल्तान के नए मालिकान ने फैसला किया है कि टीम को नए अंदाज और नए लीडर के साथ मैदान में उतारा जाए ताकि टीम की स्ट्रक्चर, प्लानिंग और हिकमत अमली सब कुछ नए सिरे से तरतीब दी जा सके। फिलहाल ये कहना अभी कबल वक्त है कि कौन इस टीम की क़यादत करेगा, क्योंकि अभी तक मामलात मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं हुए हैं। ताहम इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि इस मर्तबा मुल्तान सुल्तान एक नया और दिलचस्प दौर देखने को मिलने वाला है और फैंस के लिए ये लम्हा काफ़ी दिलचस्प होगा क्योंकि नए मालिकान और नए लीडर के साथ टीम मैदान में उतरेगी तो हर चीज़ एक नए जाविये से देखने को मिलेगी। तो अभी के लिए हमें सब्र करना होगा और इंतज़ार करना होगा कि आखिरकार किस खिलाड़ी को कप्तानी सौंपी जाती है और किस तरह मुल्तान सुल्तान 11वें सीजन के अंदर अपनी परफॉर्मेंस से सबको हैरान करेगी। अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की आखिरी टीम की बात करें तो वो है सियालकोट डीएम और ये टीम पहली मर्तबा पाकिस्तान सुपर लीग में अपना कदम रखने जा रही है और पूरी दुनिया के फैंस के लिए ये एक इंतहाई दिलचस्प लम्हा होगा क्योंकि पहली बार सियालकोट की नुमाइंदगी करने वाली टीम देखने को मिलेगी। इत्तलात के मुताबिक ये टीम महंग और सरमायादार मालकान की मलकियत में है और ये बात पाकिस्तान सुपर लीग के लिए एक मुस्बत पहलू है क्योंकि इसके साथ लीग की वैल्यू और क्रिकेट के फ़रोग में इजाफा होगा और इससे न सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट को फ़ायदा होगा बल्कि मुल्क के अंदर क्रिकेट के शौकीन अफराद भी इस नई टीम के खेल से महजूज होंगे। अली तरीन जैसे बड़े सरमायादार और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेपनाह खिदमात अंजाम देने वाले शख्स की मौजूदगी इस टीम के साथ यकीनी तौर पर लीग के मयार को बुलंद करेगी और ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान सुपर लीग ने जहां अली तरीन की मेहनत और सरमायाकारी से फ़ायदा उठाया है, वहीं इस टीम के अंदर भी ये असर दिखाई देगा। इत्तलात के मुताबिक सियालकोट की कप्तानी के लिए सबसे ज़्यादा नाम ज़ैर गौर है सलमान अली आगा, जो कि पाकिस्तान के मारूफ T20 कप्तान भी रह चुके हैं और इनके तजर्बे और क़यादत की सलाहियतों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि वो सियालकोट डीएम की क़यादत करेंगे। लेकिन साथ ही ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि फ़खर जमान का नाम भी ज़ैर गौर है और अगर टीम उन्हें मुंतखब करती है तो वो भी कप्तानी के लिए फ़िट हो सकते हैं। अलबत्ता इसके अलावा किसी और नाम पर अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ है और बाकी तफसीलात जैसे ही सामने आएंगी मैं इंशाल्लाह आपको इसी चैनल पर बरवक्त अपडेट दूंगी। इस नए सीजन के साथ लीग में 8वीं टीम का एंट्री, नए कप्तान और नए मालकान सब कुछ एक नया वलवला लेकर आएगा और फैंस के लिए एक दिलचस्प और सनसनीखेज सीजन साबित होगा। तो दोस्तों यही थी तमाम टीम्स के कप्तानों की स्टोरी जो कि मैंने आपको बताई। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आज की आपको बेहद पसंद आई होगी और आपने वीडियो के हर लम्हे को एंजॉय किया होगा। आप रियल टाइम क्रिकेट को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से तमाम तर तफसीलात और अपडेट्स मिलती रहें। मेरी भरपूर सपोर्ट करें जितना हो सके ताकि हम अपना 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट जल्द अज जल्द कंप्लीट कर सकें। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट हम सब के लिए खुशियाँ लेकर आए। अल्लाह पाक आप सबको खुशियाँ नसीब फरमाएं और आपके दिल की तमाम मुरादें पूरी करें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी फैमिली और प्यारों का भी ख्याल रखें। मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।